वेलकम टू एसएच साइंस एकेडमी। आज हम बहुपद प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, लेकिन पहले बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास ax² जमा bx जमा c एक द्विघात बहुपद है, तो इसमें x² का गुणांक कितना है? a है। और x का गुणांक कितना है? b है। अचरपद कितना है? c है। यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध इस तरह निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यक यानी अल्फा और बीटा का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक है b और x² का गुणांक है a, तो -b बटे a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचरपद बटे x² का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचरपद क्या है c और x² का गुणांक है a, तो c बटे a। अब प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस प्रश्न के 6 भाग हैं। ये पहला भाग है। बहुपद दिया है x² - 2x - 8। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² जमा bx जमा c। तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा? 1। a बराबर 1 और b बराबर -2 चिन्ह के साथ लेंगे और c बराबर कितना? -8, यानी अचर। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए x² - 2x - 8 के बराबर 0 रख देंगे। अब इस समीकरण को हल करेंगे। इसके लिए x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक 1 है और इसके अचरपद की गुणा करेंगे। 1 गुणा 8 बराबर 8। अब 8 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा होकर तो 8 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 2 आए, तो 4 दूनी 8 और 4 - 2 बराबर 2, यानी इस 2 की जगह 4 - 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x² - 4 - 2 गुणा x -8 बराबर 0। अब x² इस माइनस की इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -4 और -4 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4x। इसी तरह इस माइनस की गुणा इस -2 में करेंगे तो कितना होगा? जमा के 2 और जमा के 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? जमा का 2x। -8 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा? x की घात 2 से x की घात 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचा माइनस यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ क्या कॉमन है? जमा का 2, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस और यहाँ 4 बराबर 0। अब x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? x जमा 2 बराबर 0। अब x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 4 कॉमन आ जाएगा।
यहाँ क्या बचा, x जमा 2 बराबर 0। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 4 बराबर 0 या x जमा 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0 से x बराबर 4, क्योंकि माइनस 4 बराबर के दूसरी ओर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और x जमा 2 बराबर 0 से x बराबर माइनस 2, जमा का 2 बराबर के दूसरी ओर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 होंगे। अगर बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला संबंध है अल्फा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान माइनस 2 है, तो 4 जमा माइनस 2 बराबर बी का मान है माइनस 2 और ए का मान है 1, तो माइनस गुणा माइनस 2 बटे 1 या 4, और ये प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 2 बराबर माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 बटे 1, यहाँ कितना आएगा 2 बराबर 2 को 1 से भाग करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, यानी 2 बराबर 2। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी 4 गुणा माइनस 2 बराबर सी का मान माइनस 8 और ए का मान 1, तो माइनस 8 बटे 1। 4 गुणा माइनस 2 माइनस 8 बराबर माइनस 8 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस 8, माइनस 8 बराबर माइनस 8, यानी बराबर के दोनों ओर एक जैसे मान हैं। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके व्यापक रूप से तुलना करने पर a कितना होगा, s² का गुणांक यानी a बराबर 4, और b कितना होगा, s का गुणांक चिन्ह के साथ लेंगे, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1 यानी अचर पद। अब हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे। अब s² के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे, 4 गुणा 1 बराबर 4। अब 4 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 4 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर s का गुणांक यानी 4 आए। तो 2 दूनी 4 और 2 जमा 2 बराबर 4। अब s के गुणांक यानी 4 की जगह 2 जमा 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s² माइनस 2 जमा 2 गुणा s प्लस 1 बराबर 0, यानी 4s²। इस माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2, और माइनस 2 की गुणा s में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2s। इसी तरह माइनस की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2, और माइनस 2 की गुणा s में करेंगे तो माइनस 2s, और ये प्लस 1 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ भी है। और क्या कॉमन है, यहाँ s की घात 2 है और यहाँ s की घात 1 है, तो s की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 2s माइनस 1, और यहाँ क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि पहले कोष्ठक के अंदर पहला पद धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ पहला पद ऋणात्मक है
और दूसरा पद धनात्मक है, तो चिन्ह बदलने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों कोष्ठकों के अंदर चिन्ह एक जैसे हो जाएं। यहाँ 2s-1 है और यहाँ भी 2s-1 है, तो यहाँ 2s-1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2s-1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2s-1 बराबर 0 या 2s-1 बराबर 0। 2s-1 बराबर 0 से 2s बराबर 1, क्योंकि -1 बराबर के दूसरी ओर जाकर जमा का 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2। दो s-1 बराबर 0 से s बराबर 1/2। तो बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 होंगे। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो 1/2 जमा 1/2 बराबर b का मान -4 है और a का मान 4 है, तो माइनस गुणा -4/4। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कितना आएगा? 2। और यहाँ 1 जमा 1 बराबर माइनस गुणा -4 प्लस 4/4, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 बराबर 4/4। इस 2 से ये 2 एक बार कट जाएगा तो 1 आएगा, बराबर 4 से ये 4 भी एक बार कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब ये संबंध सत्य है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान कितना है? 1 और a का मान 4, तो 1/4। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 2 गुणा 2 यानी 4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये संबंध भी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x। पहले इसे सही रूप में लिखेंगे, ax² जमा bx जमा c के रूप में लिखेंगे। यानी पहले x² वाला पद लिखेंगे 6x², फिर x वाला पद -7x, फिर अचर पद लिखेंगे -3। अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए 6x² - 7x - 3 के बराबर 0 रख देंगे। अब x² के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 6 गुणा 3 बराबर 18। 18 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 18 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 7 आए। तो 9 गुणा 2 बराबर 18 और 9 - 2 बराबर 7। अब x के गुणांक यानी 7 की जगह 9 - 2 रखेंगे, तो कितना आएगा? 6x² - 9 - 2 गुणा x - 3 बराबर 0, यानी 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, क्योंकि 6 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 9 भी 3 से भाग हो जाएगा, 3 तिया 9। और क्या कॉमन है? यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? 6x² से 3x कॉमन आएगा तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ 9x से 3x कॉमन आएगा तो 3 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है? +1। यहाँ क्या आएगा? 2x - 3 बराबर 0।
यहाँ भी 2x माइनस 3 है और यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 से x बराबर 3/2 और 3x प्लस 1 बराबर 0 से x बराबर -1/3। तो द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान 3/2 जमा बीटा का मान -1/3 बराबर b का मान -7 चिन्ह के साथ लेंगे और a का मान 6, तो माइनस गुणा -7/6। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 1/3 बराबर माइनस गुणा -7 प्लस 7/6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और यहाँ आएगा 3 तिया 9 -2 बराबर 7/6। तो कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान -3 और a का मान 6, तो -3/6। तो ये कितना आएगा, -3/6 बराबर -3/6, यानी सत्य है। द्विघात बहुपद दिया है 4u² जमा 8u। तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। हम 4u² जमा 8u के बराबर 0 रख देंगे। यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 दूनी 8 और यहाँ u की घात 2 है और यहाँ u की घात 1 है। तो क्या कॉमन है, 4u। क्या बचा, यहाँ u की घात 2 है, u की घात 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, u जमा यहाँ क्या बचा, 2 बराबर 0 और 4u बराबर 0 या u जमा 2 बराबर 0। 4u बराबर 0 से u बराबर 0 कि 4 0 के बटे में जाकर 0 हो जाएगा और u जमा 2 बराबर 0 से u बराबर -2, क्योंकि जमा का 2 बराबर की दूसरी ओर जाकर -2 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्यक 0 और -2 होंगे। मान लो बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a, यानी 0 जमा -2 बराबर b क्या है, u का गुणांक और a क्या है, u² का गुणांक। तो -8/4 या -2 बराबर 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो -2, यानी सत्य है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी 0 गुणा -2 बराबर c क्या है,
अचर पद है जो हमें दिया नहीं है, तो हम इसे 0 मान लेंगे। तो 0 बटे ए क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक यानी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। इसका मतलब सत्य है। हमें दिया है t की घात 2 माइनस 15। इसमें हमें पहला पद दिया है और अचर पद यानी आखिरी वाला पद दिया है। मध्य वाला पद हमें नहीं दिया है, तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो ऐसे द्विघात बहुपद को किस तरह हल किया जाता है, इसके शून्य किस तरह ज्ञात किए जाते हैं, इसे हमें फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित करना होगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 गुणा √15 यानी √15 की घात 2। तो हम 15 की जगह √15 का स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम बराबर 0 रख देंगे। ये फॉर्मूले के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन से फॉर्मूले के, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस b और a माइनस b। अब इस फॉर्मूले को यहाँ लागू करेंगे। ये a स्क्वायर की जगह है और ये b स्क्वायर की जगह है, तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। t प्लस √15 बराबर 0 से t बराबर माइनस √15 और t माइनस √15 बराबर 0 से t बराबर √15 यानी अल्फा बराबर माइनस √15 और बीटा बराबर प्लस √15। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a। अल्फा का मान माइनस √15 और बीटा का मान प्लस √15। तो माइनस √15 प्लस √15 बराबर माइनस b का मान यानी मध्य पद का गुणांक जो हमें नहीं दिया गया है, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। 0 बटे a का मान t स्क्वायर का गुणांक यानी 1, ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 बराबर 0 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a के। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a के। अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 बराबर c का मान यानी अचर पद यानी आखिरी वाला पद माइनस 15 और बटे में a का मान यानी 1, ये माइनस का √15 और ये प्लस का √15। माइनस के गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और √15 के गुणा √15 में करेंगे तो 15 आएगा बराबर माइनस 15 को 1 से भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a के। इसका मतलब सत्य है। इस तरह हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली। द्विघात बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे। अब x स्क्वायर के गुणांक और इसके अचर पद की गुणा करेंगे। 4 गुणा 3 बराबर 12। 12 के ऐसे खंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 12 ही आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 1 आए। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 और 4 माइनस 3 बराबर 1। अब x के गुणांक यानी 1 की जगह 4 माइनस 3 रखेंगे तो कितना आएगा,
3x² माइनस 4 माइनस 3 गुणा x माइनस 4 बराबर 0, या 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब पहले दो पदों में कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन है? प्लस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ 3x माइनस 4 है और यहाँ भी 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 से x बराबर माइनस 4 बराबर के दूसरी ओर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3 इधर गुणा में है तो बराबर की दूसरी ओर जाकर भाग में हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 बराबर 0 से x बराबर माइनस 1। तो द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और माइनस 1 होंगे, यानी अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस 1। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस 1, यानी 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस b का मान x का गुणांक यानी माइनस 1 चिन्ह के साथ लेंगे और a का मान 3, तो माइनस 1/3, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ 4 माइनस 3 बराबर माइनस गुणा माइनस 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 बराबर 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a के। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा का मान 4/3 इंटू बीटा का मान माइनस 1 बराबर c का मान माइनस 4 और a का मान 3, तो माइनस 4/3। 4/3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, और 4/3 की गुणा 1 में करेंगे तो 4/3 ही आएगा बराबर माइनस 4/3। तो माइनस 4/3 बराबर माइनस 4/3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। इसका मतलब सत्य है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।